पूरा पैनल हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी, सुमित जी, आशु सर, सचिन जी और सिद्धार्थ सैलानी साहब हैं तैयार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिल्कुल बीटीएस डबल टी का सचिन जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी में जो सुबह से एक अच्छी बुलिश मोमेंटम मिला है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। एंड जिस तरीके से टीसीएस अभी अपने ऑलमोस्ट लाइफ हाइस के आसपास स्केल कर रहा है 60 मिनट चार्ट पे, जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था उसके प्रोबेबल टारगेट्स कहीं जाकर 4650 के आसपास पोजिशन है। तो यहाँ पर मोमेंटम के लिहाज से भी लॉन्ग पोजिशंस बढ़ाने की सलाह होगी। 4580 के टारगेट के लिए अभी भी खरीदारी करनी है टीसीएस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4460 पे लगाना है एंड फ्रेश एडिशंस करने हैं टीसीएस के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस जहां पर करनी है खरीदारी। आईटी स्टॉक्स में आज चुनिंदा काउंटर्स में तो खैर बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख ही रहा है। सचिन जी आज फुल फॉर्म में है। टीसीएस के बाद देख लेते हैं कहां हैं उनके लिए और मौके। बीटीएस डबल टी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, ओएमसी स्टॉक्स सुबह से काफी अच्छे मोमेंटम में है एंड यहाँ पर ये मोमेंटम मुझे लग रहा है बरकरार रहना चाहिए इस हफ्ते में। जिस तरीके से बीपीसीएल में एक ब्रेकआउट हुआ है वीकली गैप्स के साथ, तो मुझे लग रहा है इसका जो एक्सटेंशन है वो लगभग अराउंड 380 385 तक नजर आ रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है इमीडिएटली एक स्विंग बन सकता है 360 के आसपास का। तो अभी भी बीपीसीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। फ्यूचर्स लगभग अराउंड 345 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 342 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 360 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली 385 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। बीपीसीएल यहाँ पर रखे नज़र। ओएमसीज में तो अच्छा एक्शन है ही। आज सुबह अनिल जी ने आईओसी आपके लिए रेकमेंड किया था, ये भी काउंटर अच्छे फॉर्म में आ रहा है। सुबह से यहाँ पे भी खरीदारी है। सुबह सुदीप शाह साहब कहा भी था कि एचपीपी आईओसी जो आपको पसंद है बोले। किसी को बीपीसीएल ज़्यादा पसंद आता है, किसी को एचपीसीएल, किसी को आईओसी। आपको जो पसंद आए वो खरीदिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये एक बार इस पर भी चार्ट चेक ले ली जाए क्योंकि स्टॉक में तो मोमेंटम आपको अच्छा बनते हुए दिख रहा है। सचिन जी जरा देखें एक बार श्रीराम फाइनेंस का चार्ट और बताएं सर क्या करना चाहिए इसमें। दीपांशु, यहाँ पर डिस्क्लोजर पे हम पिछले हफ्ते से यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल द्वारा राइड कर रहे हैं एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर रहा था, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नजर आया था 2 हफ्तों के डेटा में एंड वहां से ही ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट 3000 के ऊपर एक वीकली गैप के साथ हुआ है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। पोजिशनली मुझे लग रहा है 3280 तक की विजिबिलिटी है, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 3020 पे लगाना है, बट ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है राय आपके श्रीराम फाइनेंस में। तेजी की पोजीशन बनाए रखें। दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है स्टॉक का अच्छी मजबूती के साथ आखिरी 1 घंटे में प्रवेश करता हुआ। आप फिलहाल ऑटोज आज उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट एमएनएम डेफिनेटली ये आपको ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। टॉप लूजर है इनफैक्ट पूरे ऑटो पैक का ये काउंटर इस समय। आइए एक बार ज़रा एमएनएम पर चार्ट चेक भी ले लेते हैं जो इसमें वीकनेस आ रही है। और आई थिंक एमएनएम ये कवर भी हुआ था पिछले हफ्ते। बट सचिन जी एक बार एमएनएम का चार्ट देखें, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है 2.5% नीचे सर। दीपांशु, यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर इतना मेजर नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट एक अच्छी रैली पिछले 2 हफ्ते में हुई थी, उसी का एक करेक्टिव फेज यहाँ पर नजर आ रहा है। लगभग 2750 तक अच्छा सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है वहां पर अगर स्टॉक मिल जाता है तो खरीदारी की जा सकती है। एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 2950 के आसपास स्विंग होना चाहिए। तो डिक्लाइंस पे अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2685 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आपके लिए महिंद्रा पर आए एक बार जरा। सचिन जी जेएसडब्ल्यू स्टील जरा एक बार इसका चार्ट देखें, बताएं सर कोई व्यू इस पे। अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है अभी, और टाटा स्टील तो एक्टिव है ही। मिला है। इनफैक्ट टाटा स्टील तो एक टॉप पिक रहेगा, बट जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील का भी पिछले 3 हफ्तों का डेटा अगर हम देखें तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर एग्जिबिट हुआ। एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है जिसका बेस लगभग अराउंड 890 के आसपास कंफर्म हो चुका था
एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर अराउंड 930 के आसपास है, तो वो 930 का अगर लेवल निकल जाता है अगले कुछ दिनों में, तो आई थिंक काफी अच्छी शानदार तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिबिट होगी। जिस तरीके से ये पैटर्न है, ये पैटर्न का टारगेट लगभग अराउंड 996 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है एक प्रीएम्प्टिव लॉन्ग जरूर लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए 905 पे, एंड जैसे ही 930 का लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रीच हो जाता है, तो और अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है 990 के टारगेट के लिए। ओके, तो 990 के टारगेट आपको आ सकते हैं, थोड़ा अग्रेसिव अगर आप यहाँ पर व्यू लें, बट सारे मेटल्स आपको एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, आई थिंक आज सुबह ये स्टॉक कवर भी हुआ था, यहाँ पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। पालिया साहब की पोजिशनल पिक थी, इस पर भी आपको ज़बरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। 450 के लेवल पर इस समय ये ट्रेड कर रहा है। एक बार सचिन जी से ज़रा त्रिवेणी इंजीनियरिंग के चार्ट पर राय लेते हैं। सचिन जी जरा देखेंगे 450 के ऊपर 9% की बड़ी मूव आ रही है सर इस काउंटर में। दीपांशु, काफी अच्छी ट्रेंड स्ट्रेंथ यहाँ पर एग्जिबिट हुई है। पिछले हफ्ते में जिस तरीके से एक मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक को मिला था, वो मोमेंटम उसी रफ्तार में कंटिन्यूड रहा है। एंड जिस तरीके से पैटर्न्स है, लगभग मुझे लग रहा है काफी बड़ी एक्सटेंडेड रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिबिट होनी चाहिए, क्योंकि इसका मंथली आरएसआई अभी भी 70 लेवल्स के नीचे ही ट्रेंड हो रहा है। तो जो हाल फिलहाल का ही ब्रेकआउट है लगभग अराउंड 425 के लेवल के आसपास का, तो वहां से अगर हम पैटर्न का टारगेट देखें, तो लगभग अराउंड 545 से लेके 570 तक के टारगेट्स यहाँ पर एग्जिबिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस आते हैं तो 440 430 एक आइडियल जोन होगा जहाँ पर और अक्यूमुलेशन किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 395 पे लगाना है, एंड 570 के बड़े लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो 70 तक के बड़े लक्ष्य के लिए आप करें इन्वेस्टमेंट, ये राय आपके लिए आते दिख रही है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग आज सुबह भी हमारे रडार पर आता हुआ दिखा है, आइए इस पर एक्शन बढ़िया बनता हुआ दिख रहा। अब डिलीवरी पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ आज यहाँ पर भी बनती हुई दिख रही है। सचिन जी, कोई राय है डिलीवरी पे? नेहा, आई थिंक काफी महीनों से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म ही कर रहा था। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से अच्छा मोमेंटम जरूर मिला है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग इसने एस्टैब्लिश की है लगातार 2 दिनों में, तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो अपमूव ट्रिगर हुई है थोड़ी सी ड्यूरेबल हो सकती है। 445 से लेके 450 के बीच में कोई 455 तक मेजर कोई हर्डल नहीं है, तो आई थिंक 450 के लक्ष्य के लिए मोमेंटम लॉन्ग यहाँ पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही डिप्लॉय करना पड़ेगा, जो लगभग अराउंड 414 के आसपास प्लेस्ड है। ऑलराइट, चलिए बिल्कुल। लेकिन एमसीएक्स यहाँ पर भी हम डेज हाई के पास ही परफॉर्मेंस देख रहे हैं। सचिन जी, कोई एक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है? आगे के लिए कोई रणनीति बनाई जा सकती है? यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यूड ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो डेली एडीएक्स है वो अभी 25 के ऊपर की चाल बना रहा है, एंड ऑलरेडी पिछले ऑलमोस्ट 5 हफ्तों से यहाँ पर एक अच्छा हायर टू हायर बॉटम सीक्वेंस नजर आ रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे जो मोमेंटम मिला है, जो एक स्विंग लो बना है रिसेंट, मुझे लग रहा है उसी को बेस मानना चाहिए। तो 4600 के नीचे की जो चाल मुझे नजर नहीं आती नियर टर्म में, एंड जो ये रैली है वो लगभग अराउंड 5140 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह। विदा लेने का है वक्त हमारे सभी एक्सपर्ट से। कुणाल जी, सुमित जी, सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सेनानी साहब और आशिम मदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए, और आराम से और धूमधाम से रक्षाबंधन मनाइए बचे हुए समय में। कमोडिटी बाजार का एक्शन भी छोड़िए मत, क्योंकि मृत्युंजय है तैयार बताने के लिए पूरा एक्शन मृत्युंजय। बिल्कुल सर।